अभी कुछ दिन से मुझे बहुत थकान हो रही थी। सुबह उठो तो कभी बॉडी एक, कभी सिर दर्द होता था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये लड्डू बनाकर दिए, जो कि मैंने रोज़ लगभग 2 महीने तक खाए और इनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आज आपके साथ इसकी मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इसको बनाने में मैंने सारी चीज़ें ठंडी तासीर की डाली हैं, तो आप इनको गर्मियों के मौसम में आराम से खा सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मखाना लिया है। तो ध्यान रखना है कि मखाना अच्छा क्रिस्प होना चाहिए, नहीं तो वो पिसेगा नहीं। तो मखाना क्रिस्प नहीं है तो आप इसको हल्का सा पहले भून लें। साथ में मैंने लिया है 3/4 कप चना। तो ये भुना चना है, जिससे कि सत्तू तैयार होता है और गर्मियों में ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में मैंने लिया है आधा कप बादाम, आधा कप ही लिए हैं मैंने काजू, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेक्स सीड्स या फिर अलसी के बीजे। तो वैसे तो ये जाड़ों में खाए जाते हैं, पर ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो मैंने इसमें थोड़े से फिर भी इस्तेमाल कर लिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 3 टेबलस्पून खरबूजे के बीजे। ये नहीं है तो आप तरबूज के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 2-3 इलायची, और इसमें डालेंगे आधी टीस्पून काली मिर्च। तो इस सामान के साथ साथ हमें लड्डू बनाने के लिए गोला भी चाहिए होगा, जिसको कि हम सूखा नारियल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गोला लिया है। तो बस आप इसको इस तरह से काट लें, और ये जो ग्रेटर की मीडियम वाली साइड होती है, मतलब ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा, इससे हम इसको अच्छे से घिस लेंगे। तो इस रेसिपी में आप जो गीला फ्रेश नारियल आता है ना, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी और ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नारियल को घिस लिया है, और ये लगभग 2 कप नारियल है। तो आप कम या ज़्यादा थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और यहाँ देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये है बाज़ार में आने वाला नारियल का बुरादा। और अगर आप इसको हाथों में पकड़ोगे ना, ये देखिए इस तरह से, तो देखिए आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता है। तो पता नहीं मुझे प्रोसेस क्या होता है इसको बनाने का, लेकिन ये बिल्कुल ऑयल फ्री टाइप होता है, तो ये फ़ायदा नहीं करता है। और यहाँ देखिए जो नारियल का बुरादा हमने बनाया है घर का फ्रेश गोला घिस के, अगर आप हाथों में इसको दबाओगे तो देखिए कितना सारा नारियल का तेल आ रहा है। तो नारियल का तेल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करके आप फ्रेश सूखा नारियल ग्रेट करके ही इस रेसिपी में इस्तेमाल करें। तो ये देखिए हमारी बेसिक तैयारी हो चुकी है। तो ये जो पहले हमने नट्स लिए थे ना, इनको हमें मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है। पीसते समय ध्यान रखिएगा मिक्सी को पल्स मोड में चलाएं और इसका पाउडर कर लें, क्योंकि अगर आप इसको लगातार चलाएंगे तो इसमें से तेल निकल सकता है, फिर जो लड्डू हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और आप देखिए हल्का दरदरा ही रहता है, एकदम बारीक नहीं होता है। तो बस इसी तरह का हमें ये मटेरियल चाहिए है। और अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून घी, और इसको हम हल्का सा पिघल जाने देंगे। तो ऑफकोर्स आप जितना ज़्यादा घी डालोगे उतने ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनेंगे, पर मैं बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ आज। और अब हम इसमें ये पिसे हुए नट्स डाल देंगे। तो एक बार में सारा मटेरियल आप डाल दें। गैस की फ्लेम को हमें धीमे रखना है, और इसको ना चलाते हुए हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक भून लेना है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप ना यहाँ पर अपनी पसंद के और भी नट्स, जैसे कि आप पम्पकिन सीड्स डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, तो वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं लड्डुओं में। अच्छा, इनको भूनते हुए अब मुझे थोड़ा सा टाइम हो चुका है। तो ये देखिए आप कलर बदल गया है, और ये ना आपको दिख रहा होगा मिक्सचर हल्का सा खिला खिला हो गया है। तो अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे, जो कि हमने घिस के रखा था। तो इसको भूनते समय आपको ध्यान रखना है पूरी देर गैस की फ्लेम हमें धीमे ही रखनी है, और लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे बस इसको भी भून लेना है हमें। तो किसी भी चीज़ को ना आपको बहुत ओवर नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही भूनना है। तो ये जो आज लड्डू हम बना रहे हैं ये थोड़ी ठंडी तासीर के होते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। तो जैसे कि हमने इसमें भुना चना डाला है, नारियल डाला है, खरबूजे के बीज डाले हैं, ये सब ठंडी तासीर के होते हैं। तो आप इनको गर्मियों के मौसम में आराम से खा सकते हो। तो अच्छा, आप देख सकते हो ना मैं ये मटेरियल कितने अच्छे से दबा दबा के भून रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो नारियल का बुरादा है उसमें से जो ऑयल निकले ना, उसमें बाकी सारे नट्स अच्छे से सोक हो जाएं और अच्छे से भुन भी जाएं। और बस 5 से 6 मिनट में आप देखोगे ना कि ये कलर जो है मटेरियल का और भी डार्क हो गया और बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। तो बस इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे, पर हम मटेरियल को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, क्योंकि ये बर्तन अभी बहुत गर्म है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो जो नीचे वाला मटेरियल है कढ़ाई के जो बेस में है वो जल सकता है। तो अब लड्डू को मीठा करने के लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप धागा मिश्री, और इसको हमें कूट लेना है जिससे कि जल्दी से पिघल सके। तो आप देख रहे हो ना ये मिश्री ब्राउन कलर की है, तो इसे खांडसारी मिश्री कहते हैं। तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सफ़ेद वाली मिश्री यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खांडसारी मिश्री का इस्तेमाल करें, वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है।
और ये देखिए मिश्री को मैंने हल्का सा ही कूटा है, तो आप अगर इसमें से थोड़े से धागे निकाल पाएँ इस टाइम तो ठीक है, नहीं निकाल पाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में हम एनीवे धागों को छान के अलग कर देंगे। तो बस अब हम इसको पिघला लेंगे। तो ये मिश्री हम पैन में डालेंगे और साथ में डाल देंगे हम आधा कप पानी। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई पे रखना है और मिश्री को अच्छे से पिघला लेना है। तो इसको पिघलाने में ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ में किसी तरह की चाशनी नहीं चाहिए, बस मिश्री को पिघला लेना है। अच्छा, यहाँ देखें मिश्री को मैंने 10 से 12 मिनट पकाया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है। और अगर हाथ में आप इसको पकड़ोगे ना तो ये शाइनी और आपको चिपचिपी लगेगी। तो बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे कि हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करते हैं। तो बस अब हम पिघली हुई मिश्री को लड्डू के मटेरियल में छान के अच्छे से मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो भी निकल जाएगी और सारे धागे भी अलग हो जाएंगे। और बस अब हमें इसको बहुत जल्दी जल्दी से मिलाना है, जिससे कि जो गर्म चाशनी हमने डाली है वो लड्डू के मटेरियल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर जो भुना हुआ मेरा लड्डू का मटेरियल था वो लगभग 5.5 कप था। तो इसमें मैंने 3/4 कप मिश्री और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो आपको जिस भी प्रपोर्शन में लड्डू बनाने हो तो उस प्रपोर्शन में आप इस हिसाब से मिश्री का ज़्यादा या कम अमाउंट डाल सकते हो। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। इससे लड्डू का टेस्ट भी बढ़ेगा और इसमें चमक भी आ जाएगी। और अब हम ये चम्मच हटा देंगे और लड्डू के मटेरियल को अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। तो ये मटेरियल पहले बहुत गर्म था ना, इसलिए मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल किया था। तो बाद में जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, छूने लायक हो जाए, तो अच्छे से दबा दबा के इस तरह से आप लड्डू के मिक्सचर और मिश्री को आपस में मिला लें। और बस अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और इसके मनचाहे लड्डू बनाएंगे। तो अच्छे से दबा दबा के लड्डू बनाएं। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना हो कि लड्डू बनाते समय ना आपको थोड़ी जल्दी करनी होगी, क्योंकि ये मटेरियल बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, फिर इसके लड्डू नहीं बांध पाओगे आप। तो लड्डू का मिक्सचर हल्का सा ठंडा होने लगा था, तो मैंने अमित को भी बुलाया और अमित भी अब मेरे साथ ये लड्डू बनवा रहे हैं। तो फटाफट से बन जाते हैं। और बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लड्डू का मटेरियल बहुत ठंडा हो गया है, आप नहीं बांध पा रहे हो, तो आप इसको ना एकदम धीमी आंच पे गैस पे रखें और इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल के इसको मिक्स कर लें और गैस को बंद कर दें, और तब आपके लड्डू फिर से आराम से बंध जाएंगे। तो ये देखिए लड्डू तो बनके तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं, फटाफट बन जाते हैं। और अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा हो ना कि बहुत थकान हो रही है सुबह उठ के, या फिर बहुत सिर दर्द हो रहा है, या फिर पूरे दिन ऐसा लेजी सा लगता है, तो आप ना कम से कम 2 से 3 महीने ये लड्डू ज़रूर खाओ। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको भी ज़रूर खिलाओ। तो आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी लड्डू होते हैं। और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।